चलें जी, तो ऐसा था कि जब मैं बात कर रहा था 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू भी कंबाइन हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू भी कंबाइन हो सकते हैं। मान लें कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दैट आर 1s और 1s। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कंबाइन होंगे तो वो कुछ इस तरह का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इसके नाम की, तो इसका नाम क्या होगा? सिंस एस आपको पता है कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये हमेशा क्या बनेगा? ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इसका नाम कुछ इस तरह होगा कि ये सिग्मा 1s कहलाएगा। ठीक है, दैट इज सिग्मा 1s। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली आपस में कंबाइन होंगे, तो ये एक दूसरे को काट देंगे। जब एक दूसरे को काट देंगे ना, तो ये दोनों दोनों जो लोब्स है ना, ये दोनों लोब्स ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे बलून को आप प्रेस कर दो तो बलून से हवा निकल जाती है ना। जब आप बलून को प्रेस करो तो बलून से क्या होता है कि हवा निकल जाती है। तो ये कुछ इस तरह ही होगा कि ये दोनों बलून से हवा निकल जाएगी और ये कुछ इस तरह हो जाएंगे और ये कुछ इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह आएंगे। अब ये आपका एबीएमओ बन गया है। यहाँ पर ये आपका एबीएमओ है। अगर आपसे कोई पूछे इसका नाम, तो आप नाम यही रखोगे सिग्मा 1s। पर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एबीएमओ की पहचान होती है कि आप एस्ट्रिक स्टार लगाते हो। यहाँ पर आप लगा दोगे स्टार, स्टार 1s। इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। तो ये इसका नाम होगा। ठीक है, अब ये एक सवाल आपका हो गया। अब यहाँ से सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको कह दें कि बताओ सिग्मा स्टार 1s पे कितने नोडल प्लेन होते हैं। सिग्मा स्टार 1s में कितने नोडल प्लेन होते हैं? आपको पता है नोड क्या होता है? नोड इज अ पॉइंट जहां पर आपका दो लोब्स जहां पर मीट करते हैं। तो ये दोनों लोब्स मीट कर रहे हैं इस जंक्शन पे। मैंने ये थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि दोनों क्लियर नजर आए, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। तो अगर मैं बात करूं नोडल प्लेन की, तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। ये देखो, ये एक नोडल प्लेन है। यहाँ पर सिर्फ एक नोडल प्लेन है और कहीं पर भी आपको नोड नहीं नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कितने नोडल प्लेन है? 1 नोडल प्लेन। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि सिग्मा स्टार 1s में बताओ नोडल प्लेन कितने हैं। तो यहाँ पर है एक नोडल प्लेन। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक और किस्म की ओवरलैपिंग होती है, उसमें भी बन सकता है। अब देखो, मैंने ही अपने जबान से कहा था ना पहले कि जो पीएक्स है डीजेनरेट ऑर्बिटल, पीएक्स, पीवाई और पीजेड, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। मैंने यही बोला था ना आपको पहले। तो याद करो, उन दिनों में मैंने ये भी कहा था कि आगे चलकर हम लोग इन तीनों की एनर्जी पे बहस करेंगे कि एनर्जी कम ज्यादा है। अभी वो टाइम आ गया है। तो अभी ऐसा है कि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसमें आपको वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आएगा। आप बोलेंगे सर ये दो तीनों तो डी जनरेट होते हैं, आपने पहले बताया था, लेकिन अभी तो इन तीनों में अलग अलग बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही है, अलग अलग बना रहे हैं। ये जो पी सेट है ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पी एक्स और पी वाई पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये कैसे हो गया? तो लेट्स सी कि ये कैसे होता है, देखते हैं। अब क्या है कि अच्छी किताबें है ना, वो ऐसा नहीं लिखती। वो कहते हैं कि नहीं, तीनों बॉन्ड जो है वो इक्वल होते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ कुछ किताबें हैं जो कि इस चीज को फॉलो नहीं करती, और हम भी उनमें से कुछ हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है कि एक और एग्जाम्पल है कि जब 2pz, ठीक है, जब 2pz से कंबाइन होता है, जब 2pz से कंबाइन होता है, तो ये आपका जो है सिग्मा 2pz बनाता है। लेट्स सी कैसे बनाता है। अब 2pz को कुछ इस तरह हम लोग लिखते हैं। जब बोर्ड पे लिखेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे। ठीक है, आई नो आप बोलोगे सर ये px आपने लिखा है, लेकिन ये px नहीं है, ये pz है। मानना पड़ेगा भी ऐसा ही है।
ये पी जेड है, इसको पी जेड अभी मानो। आई नो कि पीएक्स भी ऐसे ही बनता है, लेकिन पी जेड को लिखने में आप ऐसे कैसे लिखो? आप पी जेड को, ये पी जेड तो मेरी तरफ है ना, मतलब आउटसाइड द प्लेन है। अब मैं इसको कैसे खींच कर लाइन आपको दिखाऊं? मैं ये लाइन नहीं खींच सकता, तो इसलिए मुझे इसको मजबूरन ऐसे बनाना पड़ता है। जब ये कंबाइन होता है ना पीजेड के साथ, दूसरे पीजेड के साथ, कुछ इस तरह, साइंस शुड बी सेम, एनर्जी शुड बी सेम, और शेप तो वैसे भी सेम है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, तो ये दोनों लोब्स जब आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा लोब बना देंगे। ये जब दोनों लोब्स मिलेंगे तो ये बड़ा लोब बना देंगे, और ये पीछे वाले लोब हो जाएंगे थोड़े से कम, ठीक है, थोड़े स्क्वीज हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, देखो। ठीक है, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ये क्या लग रहा है? बेलन, बेलन होता है ना, बेलन, उसकी तरह लग रहा है। ठीक है, ये बीच में आपका आ जाएगा जो है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं तो दोनों प्लस बीच में आ गए, और ये तो ये आपका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। इसका नाम क्या बनेगा? सिंस ये दो पीजेड के मिलने से बना है, इसका नाम बनेगा सिग्मा 2 पीजेड, सिग्मा 2 पीजेड। ये क्या बना? सिग्मा 2 पीजेड बना। और अगर मैं बोलूं कि ये कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरनेट है, और मैं पूछूं कि इसमें कितने नोडल प्लेन है, तो आप में से कौन बताएगा इसमें नोडल प्लेन कितने नजर आ रहे हैं? 2 या 3 है सर। अच्छा, 3। आप बताओ कहाँ कहाँ पर? एक घेरा, ये प्लस 10 और ये बीच में 3। दो ये है ये इसमें, अच्छा, ये तीन न्यूक्लियस नहीं है। है, दो। हाँ, अच्छा, ये ठीक। एक हो गया, ये दूसरा हो गया। सही है, सही है। इसमें बीच में न्यूक्लियस है ना, ये नोडल नहीं होगा। ये प्लस वाला पार्ट बड़ा बन गया, तो यहाँ पर ये नोडल प्लेन नहीं है। सही है। ये तो कंटिन्यूस है ना, और दो लॉब्स मिले, उस जंक्शन को कहते हैं नोड, और उसके अराउंड प्लेन होता है, उसको कहते हैं नोडल प्लेन। यहाँ पर है दो नोडल प्लेन, ठीक है, यहाँ पर होते हैं दो नोडल प्लेन। और सिमिलरली आप इस तरह अगर देखो तो दो 2 पीजेड अगर माइनस कर दो तो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, ये दो 2 पीजेड अगर आप माइनस कर दो तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि ये दोनों आपस में कटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे स्क्वीज, और ये दोनों जो अपोजिट वाले ये हो जाएंगे बड़े, कुछ इस तरह होगा। ये जब दोनों मिल रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, जब काटेंगे तो ये हो जाएंगे बिल्कुल छोटे, इस तरह। इस तरह। देखो, इस तरह। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे कुछ इस तरह। पिछले बड़े हैं, ये दोनों देखो नहीं मिले थे तो ये जैसे थे वैसे रहे, ये दोनों आपस में मिले तो दूसरे को काटा, लड़ाई हुई, इसलिए ये हो गए बिल्कुल वो हो गए, छोटे हो गए। ठीक है ना, तो ये छोटे हो गए तो कुछ इस तरह बन गए, राइट, कुछ इस तरह हो गए। अब यहाँ पर मैं पूछूं कितने नोडल प्लेन है, तो व्हाट विल यू से? अपेक्षा आप बताओ कितने नोडल प्लेन है यहाँ पर? 2। तुम बताओ बॉस। एक एक है सर। मतलब तुम भी दो के हो, नहीं, एक इसमें एक उसमें। तो मतलब टोटल तो दो हुए ना। हाँ, 2 ही है। हाँ, तो इसमें दो नहीं, इसमें तीन है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा इन दोनों के दरमियान ये।
तीसरा क्यों बना है? तीसरा क्यों बना दिया? क्योंकि मैंने ये दोनों आपके सामने अलग भले किए हैं, लेकिन ये अलग नहीं है, ये इतना डिस्टेंस नहीं है, ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे कंबाइन है, तो इसलिए ये एक नोड यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर 3 नोडल प्लेन है। ये दोनों साइज और में भी 1 इक्वल है, ये रीजन हो सकता है? जी दोबारा बताएं। इनकी साइज का रीजन हो सकता है कि साइज का लाइक कैसे करो, दोनों माइनस सेम तो, वाला पार्ट बड़ा है। हाँ तो उसके लिए तो बने ना, ये 2 लोब तो बने ना उसके लिए, लेकिन तीसरा लोब भी बनेगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी तो एक जंक्शन पॉइंट है। ये दोनों भी एक पॉइंट पर थोड़े मिले हुए हैं, मैंने अलग किए तो क्या हुआ, असल में ये दोनों मिले हुए हैं थोड़े, तो ये भी एक नोडल प्लेन है। तो यहाँ पर आपके नोडल प्लेन कितने हैं, 3 है। अगर एंट्री में सवाल पूछेंगे तो शेप्स बना के देंगे, फिर पूछेंगे नोडल प्लेन, या ऐसे ही 2pz और 2pz में कितने नोडल? तो अगर स्टेप्स बनाते हैं तो तुम लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, देखकर बता दो, लेकिन स्टेप नहीं देंगे, वो नाम देंगे कि बताओ सिग्मा स्टार 2pz, इसका नाम क्या है, सिग्मा स्टार 2pz। वो ऐसे कहेंगे कि सिग्मा स्टार 2pz में कितने नोडल प्लेन होते हैं, सिग्मा 2pz में कितने होते हैं, सिग्मा स्टार 1s में कितने होते हैं, सिग्मा 1s में कितने होते हैं। इस तरह वो देखकर वो आप नोडल प्लेन पूछ सकते हैं, तो इसलिए याद रखने हैं। बिना शेप बनाए कैसे बताएंगे सर? याद रखो, ये तो सारी याद रखने वाली चीजें हैं, कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो अलग अलग हो सकती है, इतनी सारी कैसे याद रखें? मतलब 2 की जगह 3 आ जाए, तो लॉजिक यूज एक साथ जाए। देखो ना, मैंने अभी क्या बताया, अब ये देखो, ये दोनों फर्स्ट करो आपस में मिल रही है कुछ इस तरह, ये एक है ये दूसरा है, अगर ये दोनों जब आपस में मिलेंगे कंस्ट्रक्टिवली, तो ये ब्लू पार्ट क्या होगा, ये ब्लू पार्ट बढ़ जाएगा ना, ये ब्लू पार्ट बढ़ जाएगा, और क्या होगा एज अ रिजल्ट, ये ब्लू पार्ट जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा ही हुआ है ना, कि जब ये ब्लू पार्ट है, ये ब्लू पार्ट है मान लो, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये देखो ये बीच में बढ़ गया, और ये पीछे वाले क्या हो गए, ये कम हो गए, ये माइनस वाले, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये मिले नहीं, तो क्या हुआ कि जब ये दोनों मिले ना, तो इनों के पास इनका भी एनर्जी आ गया, तो ये क्या हो गए, ये थोड़ा वो हो गए, स्क्वीज हो गए, इसलिए ये छोटे यहाँ पर हो गए, और ये बीच वाला पार्ट बड़ा हो गया, क्योंकि ये सेम था, लाइक यहाँ पर ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये ब्लू वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा और ये व्हाइट वाला शॉर्ट हो जाएगा, होगा नहीं नॉर्मल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि पीछे वाला पार्ट ना मिलने की वजह से शॉर्ट होगा, ये ऊपर वाला हो गया। इस तरह लॉजिक यूज करोगे आप, और फिर ऐसे बनाकर देखोगे तो यहाँ 2 आ जाएंगे, और इसी तरह जब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, अगर ये दोनों ब्लू आपस में काट दे एक दूसरे को, तो बचेगा क्या, व्हाइट वाला पार्ट, तो व्हाइट वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा ना, ये भी बड़ा हो गया, क्योंकि ब्लू अब छोटा हो गया तो ये व्हाइट ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो जब ये दोनों पार्ट मिले, तो देखो प्लस क्या होगा, छोटा हो गया, और माइनस वाला पार्ट पीछे वाला जो नहीं कटा, तो वो बड़ा ही रह गया था, तो वो बड़ा हो गया। तो इस तरह लॉजिक यूज करो, और देखो जंक्शन पॉइंट, जहां पर जंक्शन पॉइंट उसको कहते हैं नोड, और जहां पर नोड वहां पर एक लाइन पेन दो, हो गया नोडल प्लेन। ये था नोड, मैंने लाइन पेन ही, हो गया नोडल प्लेन। ये नोड, लाइन पेन, नोडल प्लेन, और ये बीच में भी एक लाइन पेन पड़ेगी क्योंकि ये भी एक नोडल प्लेन है। दैट इज द रीजन, आपको ये इस तरह याद करना है। समझ गए या नहीं? समझ गया सर। यस। चले, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर खत्म होता है, अब आती है बारी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो दूसरा मथे का सूत्र, ठीक है। चले, मैं इसको erase कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की।
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? जब साइड वाइज इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, जब होगी साइड वाइज इंटरफेरेंस, ठीक है, जब साइड वाइज इंटरफेरेंस होगी तो बनेगा क्या? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं आपको भी बता देता हूँ, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px से भी बन सकता है और py से भी बन सकता है, दोनों से बन सकता है। px से भी बन सकता है, py से भी बन सकता है। मान लो कि हमने ड्रा किया है ये वाला, ठीक है, ये py 2py और ये दूसरा 2py, ठीक है, 2py और दूसरा 2py। एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने यहाँ पर ये ऐसे बनाया ना, तो ये असल में होता कुछ ऐसा है, ये कुछ इस तरह होता है, मतलब ये एक पार्ट अंदर होता है, एक पार्ट बाहर होता है। या तो प्लस बोर्ड के अंदर होगा, माइनस बोर्ड के बाहर होगा, या माइनस बोर्ड के अंदर होगा, प्लस बोर्ड के बाहर होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये क्या बनाएंगे? ये कुछ इस तरह बनाएंगे। ये दोनों प्लस आपस में मिलेंगे, दोनों माइनस आपस में मिलेंगे, तो ये प्लस वाला पार्ट हो जाएगा इसका बड़ा, और ये प्लेन, और ये हो जाएगा माइनस वाला पार्ट इतना बड़ा। ये इस तरह होगा। देखो ये मैंने बीच में जो लकीर बनाई है, इस लकीर का मतलब क्या है? इस लकीर का मतलब है कि ये प्लेन है, और ये जो ये लकीर है इसे मैंने बनाया, ये ऐसे है असल में, ये मैंने ऐसे बनाया है ना, ये असल में ऐसे है, मतलब प्लस जो है ये इस तरफ है और माइनस जो है वो इस तरफ है, ये माइनस इस तरफ है, प्लस उस तरफ है। सिंस मैं ऐसे नहीं बना सकता क्योंकि बोर्ड ऐसे है, बोर्ड का प्लेन, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। ये प्लस इनसाइड द प्लेन है, माइनस आउटसाइड द प्लेन है, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। जब दोनों प्लस मिलेंगे तो ये प्लस बड़ा ऐसा बन गया, जब दोनों माइनस मिलेंगे तो ये माइनस बड़ा ऐसा बन गया। तो ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बना है। अगर इसे मैं पूछूं नोडल प्लेन कितने हैं, तो इसमें नोडल प्लेन सिर्फ एक ही है जो यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉन है, दैट हैज गॉट ओनली वन नोडल प्लेन। और यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, नाम क्या होगा, तो नाम इसका होगा सिग्मा 2py, सिग्मा 2py, ये इसका नाम होगा। सही है? देखो सही लिखा है मैंने, कोई गलती नहीं की है मैंने। अपेक्षा कोई गलती नहीं की है मैंने? लग रहा पाए है अभी नहीं। बना देना। एक बंदा बोले, गौस तुम बताओ क्या कहा? पाए पाए का बनाया ना, सिग्मा का थोड़ी। यस एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पर सिग्मा लिखा है, ये तो पाई बना है, तो इसका नाम होगा पाई 2py। दैट्स गुड। अब एमओटी पता है क्या कहता है? एमओटी कहता है कि जो px है ना वो py के बराबर है, px है ना वो py के बराबर है, लेकिन px py pz के बराबर नहीं है। px py के बराबर है, लेकिन ये pz के बराबर नहीं है, पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मजबूरी है, क्योंकि एमओटी हमें बहुत सारी चीजें बताता है, हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा करता है, इसलिए एमओटी का बात मानना पड़ेगा। तो pz जो है वो एनर्जी ज्यादा रखता है, इसलिए pz सिग्मा बॉन्ड बनाता है और px py पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यही रीजन है कि क्यों px और py पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वीबीटी तो नहीं कह रहा था, वीबीटी तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, वो कह रहा था भाई जब दो p मिलेंगे तो सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि जब px या py आपस में मिलेंगे ना तो वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जब pz आपस में मिलेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि pz का एनर्जी ज्यादा होता है,
PZ का एनर्जी ज्यादा होता है PX या PY, जो भी आप उठा लो उससे एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है। ये चीज है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैंने PY लिया, आप PX भी उठा सकते हो, उसको मिलाओगे तभी भी यही सेम बनेगा। करेक्ट, ये कंस्ट्रक्टिव की बात होगी। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव पे। ये दोनों जब आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे कुछ इस तरह, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे कुछ इस तरह, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा कि ये दोनों अब मतलब कुछ ऐसा शेप बनाएंगे कि ये ऐसे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक कह दो, हाँ, पर ऐसा कह दो कि ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कैंसिल कर देंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। कुछ इस तरह हो जाएंगे। कॉनकेव हो जाएंगे ना सिंपली। क्या हो जाएंगे? कॉनकेव शेप है ना ये। आई डोंट नो कॉनकेव इसको कहोगे, कॉनकेव तो मुझे नहीं लग रहा है किस हिसाब से कॉनकेव। हाँ ये ऐसे, हाँ हाँ हाँ, ये कॉनकेव थोड़ा कह सकते हो, हाँ लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएंगे, ये प्लस माइनस। और जो तुम गॉस कह रहे हो ना कि ये स्क्वीज होंगे, तो हाँ सही कह रहे हो, स्क्वीज होंगे। मैंने कुछ ज्यादा बड़े बना दिए, इनसे भी बड़े बना दिए, लेकिन ये इनसे भी छोटे बनेंगे और स्क्वीज होंगे। तो मेरा शेप पे मत जाओ, मैं तरीका बता रहा हूँ, कुछ इस तरह होंगे, ठीक है। लेकिन ये चार और अगर इसमें जी, नॉर्मल, हाँ बोलो ये चार की बोलो। शेप क्यों बनेंगे? ये कैंसिल होके कैंसिल हो जाएंगे ना, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस। देखो कैंसिल तब होंगे जब वो एक्सियली मिलेंगे। जब ये साइड वाइज मिल रहे हैं ना, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अच्छा, साइड वाइज में कुछ इस तरह का बनेगा। और अगर मैं बोलूं इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, तो 5। 5 नोडल प्लेन। कैसे, कहाँ पर? बताओ, डिफाइन करो, 5 को नजर आ रहे हैं। तीन होंगे दो ना इसमें। चलिए चलिए, पहले 5 वाला तो बताए, 5 कैसे नजर आए? नहीं, मैंने उस हिसाब से कहा कि 2 प्लस के 2 माइनस के एक बीच में। नहीं 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 नहीं, नोडल प्लेन आप समझो ना, नोडल प्लेन कहाँ है, जहाँ पर जंक्शन है। देखो यहाँ पर ये है ना, एक तो ये है, ये सीधा सीधा, एक ये जंक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा जंक्शन हो गया ये वाला, ये से। तो कितने नोडल प्लेन हो गए? 1 2, सिर्फ 2 नोडल प्लेन है। कितने नोडल प्लेन है? 2 नोडल प्लेन है। और इसका नाम क्या होगा, आप बताएं, नाम क्या होगा इसका? पाई 2x। पाई 2py, लेकिन ये पाई स्टार 2py कहलाएगा, क्योंकि ये ABMO है। आपने कैसे पाई स्टार, नेम दिया इसको पाई स्टार वाला? देखो सिंपली ये 2py, ये भी 2py, जब दोनों 2py आपस में कंबाइन होंगे थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये क्या बनाएंगे? पाई 2py। पर जब कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे तो होगा पाई 2py। जब डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे तभी भी नाम पाई 2py ही होगा, since they are making pi bond, because they are their interference is sidewise, hence होगा पाई 2py। पर ABMO में हम लगाते हैं एस्टेरिक, तो इसका नाम हो जाएगा पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2py इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यस। तो ये इस तरह होगा।